अच्छा बच्चों, आज हम प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इम्यूनिटी कैपेसिटी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता क्या है। मानव शरीर की वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रोगाणुओं को नष्ट कर हमारे शरीर को रोगी होने से बचाती है, उस क्षमता को ही हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी पावर होती है, कि क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर पाता है तो प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उस इनकी कैपेसिटी को, उस क्षमता को हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता वैसे दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता होती है और एक उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। तो जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता में तो क्या होता है कि जब बच्चा इनकी जन्म लेता है तो उसी दौरान उसके माता पिता से उसे रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्राप्त होती है, उस क्षमता को हम जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ऐसे ही इनकी होती है दूसरी उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। तो उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है कि ये जन्म के पश्चात बाहर से कोई रोगाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस रोगाणु को जब शरीर की कैपेसिटी नहीं होती नष्ट करने की, उन्हें मारने की, और हम रोगी हो जाते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए कुछ विशिष्ट जो रोगाणु जो हैं उन्हें नष्ट करने के लिए बाहर से कुछ प्रतिरक्षा लेनी पड़ती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, उन्हें उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अब आता है इन दोनों के बारे में विस्तार से अभी अध्ययन करेंगे। उससे पहले प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु रोगाणु को नष्ट करने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र जो है, उन दोनों के अध्ययन को, शरीर में होने वाली क्रियाओं, रिएक्शन, और उससे इनकी रिलेटेड जो इनकी तंत्र है, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो भी है सिस्टम, तो उन क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अभी अपने इनकी पढ़ा कि प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, जन्मजात और उपार्जित। तो इसमें प्रतिरक्षा विधि जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। प्रतिरक्षा विधि एक स्वाभाविक, एक उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। इसे प्राकृतिक या सामान्य प्रतिरक्षा भी कह देते हैं। और ये जितने भी शरीर के अंदर जो एंटीजन हैं उसके विरुद्ध समान रूप से काम करती हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए अब कई कारक जो हैं वो सहायक होते हैं। तो उसमें कौन कौन से इनकी कारक हैं जो प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक में जैसे त्वचा है, ये भी इनके रोगाणु को प्रवेश करने से रोकती है। नासिका छिद्रों में पाए जाने वाले जो पक्षमाभ हैं, सीलिया जिसे कहते हैं, बाल हैं, रोम हैं, ये भी इनकी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। नाक में जो छिद्र में जो बाल पाए जाते हैं, ऐसे इनकी फ्लैजिला है और श्लेष्मा उपकला है, जो चिकना पदार्थ होती है, वो भी उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। रासायनिक अवरोधक हैं। रासायनिक अवरोधक में जैसे आमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी इनके रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय और यौनिक अम्लीय वातावरण भी रोगाणुओं को इनकी नष्ट कर देता है। विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले और भी रासायनिक तत्व हैं, जैसे लार है, अश्रु है, आंसू, पसीना है, ये जो हैं ये भी प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका अवरोधक हैं। तो उसमें बक्षकाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज है, मोनोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं हैं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिका। और 4 नंबर पर आता है ज्वर और सूजन। तो ये तो है एक प्रकार से सामान्य या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। अब आती उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे अनुकूल या विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रतिरक्षा है
इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक जो है किसी विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी जो हैं एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। अब वो एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो किसी एक विशेष यानी कि जो रोगाणु हैं उसके प्रति अपने रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट जो प्रतिरक्षा ये भी इनकी दो प्रकार की होती है। एक सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में तो क्या होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। इसमें जैसे इनकी शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उस एंटीजन के विरुद्ध जो है एंटीबॉडीज इनकी बनते हैं, स्वयं बनते हैं। ये प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध ही प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। ये स्वतः शरीर के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी जो है उसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, जब मान लो शरीर जो है, शरीर के अंदर कोई इनकी रोगाणु प्रवेश कर गया और हम बीमार हो जाते हैं, प्रतिजन जो है उस प्रतिजन के विरुद्ध कोई इनकी प्रतिरक्षी नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में बीमार हो जाते हैं। अब बीमार हो गए तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से जो भी इनकी जो है वो शरीर में प्रतिरक्षी जो है वो प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे वो प्रतिजन जो है वो नष्ट हो जाता है, हर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता, बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं। जैसे डिप्थीरिया है, टिटनस है, इनके जो टीके दिए जाते हैं ये।